बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू RFC फूड सीक्रेट। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अगर जिसने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो सब बोलो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को प्लीज़, और कमेंट कर दें, कमेंट भी कर दें हमारे चैनल को प्लीज़। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जो मेरी पिछली चिकन वाली वीडियो थी, तो आप लोगों ने कहा था कि आज कौन सी चिकन वाली रेसिपी बनाएंगे। तो आज बहुत ज़्यादा मज़े की यम्मी रेसिपी बनने जा रही है, वो आपको आगे जाके मिल जाएगी। और ये मैं गया था रात को तहज़ीब बेकर पे, वहाँ पे मैंने आइसक्रीम खाई और मुझे वहाँ पे बहुत मज़ा आया। फिर मैं साथ चला गया शॉपिंग करने के लिए। ये देख लें, ये रावलपिंडी का फेमस गखर प्लाज़ा, सब लोग को जानते होंगे कि ये हमारा मशहूर तरीन गखर प्लाज़ा है। तो मैं आज जा रहा हूँ शॉपिंग करने। तो मैं शॉपिंग की वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मेरे साथ हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे व्लॉग और मेरी मॉम की एक्साइटमेंट वाली रेसिपी पसंद आ रही होंगी, यमी यमी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग कमेंट करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और इसी तरह प्लीज़ मुझे प्यार देते रहो। आज चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आपको मसाले वाला चिकन बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत आसान है और हर घर में तकरीबन पकता है। ये चिकन मेरा बेटा लेके आया था, और आपकी फरमाइश पे जो आपने रिक्वेस्ट की है कि वो चिकन आप बना के दिखाएं, तो मैं आपको वो चिकन बना के दिखाऊंगी जो कि वो बच्चा लेके आया था। आप देखें, मैंने 1 कप ऑयल लिया है और एक साफ़ कढ़ाई ली है, उसमें ऑयल को गर्म किया है, और 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज मैंने बारीक काट करके ऑयल में डाल दिए हैं। अब मैं इनको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करूंगी, ताकि मुझे मसाले के लिए गोल्डन ब्राउन प्याज चाहिए। अब ये देखें, प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसको मैं बाहर निकाल लूँगी और प्लेटर में रख दूँगी, ताकि मुझे ये पकाने में आसानी होगी। अब ये देखिए, मैंने तमाम प्याज एक प्लेटर में निकाल लिया है, और 1 किलो चिकन वो अब मैंने इस ऑयल में डाल दिया, ताकि चिकन को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँ। और जो प्याज मैंने तल लिया था, फ्राई कर लिया था, उसको मैं एक जूसर ब्लेंडर में डाल दूँगी, और उसको मैं प्यूरी बनाऊंगी इसकी, उसमें कुछ चीज़ें डालने के बाद। और इसमें मैं अब जो चीज़ें डालूंगी, उसमें 1 कप दही लूँगी, वो भी इस प्याज के साथ मैं डाल दूँगी, और इसको अच्छे से शामिल करके इसमें तमाम मैंने स्पाइसेस और अदरक लहसुन वो भी मैंने डालना है। अब 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का कूट के मैंने रख लिया है, वो भी मैं इसी में शामिल कर दूंगी। और फिर मैं स्पाइसेस इसमें डाल दूंगी, ताकि जब मैं प्यूरी को तैयार करूं तमाम चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और 6-7 छोटी हरी मिर्चें वो भी साथ जायके के लिए डाल दूंगी, इससे इसका जायका बहुत अच्छा बनता है। और 1 टमाटर जो कि मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, इसको मैंने काटा नहीं है, इसी तरह डाल दिया है, क्योंकि ये फ्रीज़ हुआ नरम हो चुका हुआ है। अब वो भी मैंने डाल दिया। और 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून सूखा पिसा धनिया, और 1 टीस्पून हल्दी, जो कि घरों में तमाम स्पाइसेस हमारे पास मौजूद होते हैं। और मोटी कुटी हुई सुरख मिर्च 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा साफ़ करके, गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून, वो भी इसमें हम शामिल कर देंगे। अब ये तमाम चीज़ें इसमें डालने के बाद थोड़ा सा पानी, 4-5 चम्मच पानी डाल के इस प्यूरी को मैं तैयार कर लूँगी। अब ये देखें, जो मैंने 1 किलो चिकन फ्राई करने के रखा हुआ था, उसकी रंगत काफ़ी चेंज हो चुकी है और थोड़ा सा फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें जो प्यूरी तैयार की है और उसका मसाला तैयार किया है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी, और फिर मैं इसको दोबारा से भूनना शुरू कर दूंगी। ये जो मसाला मैंने अभी पूरा तैयार किया है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता से चिकन में शामिल करके इसको अच्छे से भून लूँगी, ताकि ये
हमारा चिकन अंदर की तह तक तैयार हो जाए और पक जाए। और ये देखें, अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता चिकन में मसाले को पकाऊंगी ताकि तमाम अज्जा इसमें शामिल हो जाएं और इसका जायका बहुत अच्छे से तैयार हो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अब मैंने सूखी मेथी 1 टेबलस्पून ली है, उसको मैंने साफ़ करके अच्छे से वो भी इसमें मैंने शामिल कर देनी है ताकि इसकी खुशबू इसमें रच जाए चिकन में और ये चिकन बहुत मज़े का तैयार हो। आप यकीन करें, बना के देखिएगा, ये बहुत मज़े का चिकन तैयार होगा और घर वाले बहुत खुश होकर खाएंगे। अब मैं इस कसूरी मेथी को हाथों से अच्छे से मसल के इसमें डाल दूंगी और इसको भी मैं थोड़ी भुनाई करूंगी ताकि ये मसाले में अच्छे से पक जाए। जो बच्चियां सीख रही हैं वो इसको ज़रूर नोट डाउन कर लें और घर में पकाया करें। इंशाल्लाह वो भी बहुत अच्छी चिकन का सालन तैयार करेंगी और घर वाले बहुत खुश होंगे। आप मेरे तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आप मेरे से अच्छा चिकन बनाओगे। और कोई ये मुश्किल नहीं है, हर रोज़ाना हम कोई ना कोई खाना तैयार करते हैं। थोड़ा सा इंसान को चेंज खाना भी तैयार करना चाहिए। यही मसला होता है कि आज क्या पकाएं, आज क्या पकाएं, तो इसीलिए थोड़ा सा हट के भी इंसान को, जैसे ये चिकन का सालन मैंने तैयार किया है, तो इसी तरह आप भी थोड़ा सा मुख्तलिफ सालन तैयार कर लीजिए, घर वाले बहुत ही खुश होंगे। अब ये कसूरी मेथी मैंने भून ली है और इसको बहुत ही अच्छे से मैं पकाऊंगी और इसका मैंने थोड़ा शोरबा भी तैयार करना है क्योंकि ये चिकन का सालन है, इसलिए इसमें थोड़ा सा शोरबा भी तैयार करना है। ये अच्छे से भुन जाए और घी अपना आप अच्छे तरीके से छोड़ दे तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और फिर मैं इसका शोरबा तैयार करूंगी। आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी जो तकरीबन 2 गिलास के करीब होगा। ये देखें, अब मैंने इसमें 2 गिलास के करीब पानी डाल दिया है और इसको मैं थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी ताकि पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। और जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं आपको इसकी कंप्लीट शक्ल दिखाऊंगी कि ये मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। अभी मैंने इसमें पानी डाल दिया है ताकि हमारा शोरबा अच्छे से इस मसाले में तैयार हो जाए। अभी थोड़ी देर तक इसको मैं चूल्हे पे तैयार करूँगी। अब ये देखिए, पानी खासा खुश्क हो गया है। 10 मिनट के बाद मैंने चेक किया है तो माशाल्लाह से बहुत खुशबू आ रही है और ये बहुत अच्छा चिकन तैयार हो चुका है। अब आप इसके साथ दही का रायता, सैलेड, नान, रोटी, चावल, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हो आप कर सकते हो। अब ये देखें, तकरीबन हमारा सालन चिकन का तैयार हो चुका है और आप दावतों में मेहमानों के लिए, घर वालों के लिए ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह सब पसंद करेंगे और आपसे बार बार फरमाइश करेंगे। मैंने इसको बड़े आसान तरीके से आपको समझाया है और आपने भी इसको मेरे तरीके से ही तैयार करना है। अब ये देखें, चिकन का सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है, परफेक्ट हो गया है। अब आप इसको बिल्कुल सर्व करना चाहती हैं किसी भी डोंगे में, मैंने तो कढ़ाई में तैयार किया है इसलिए मैं आपको कढ़ाई में दिखा रही हूँ। आपने जिस बर्तन में इसको सर्व करना है कर लीजिए। और ये देखें, माशाल्लाह से अब ये हो चुकी है हमारी रेसिपी। और अम्मी से रिक्वेस्ट कर देंगे जिन जिन ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और ताकि आपको इसी तरह की एक्साइटमेंट वाली वीडियो और यमी यमी वीडियो मिलती रहे। तो अम्मी आप इनसे रिक्वेस्ट करें कि अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करे और आपको भी अल्लाह ताला खुशो खुरम रखे। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।